अच्छा मैडम, आप यह तो बताइए, इतना रोकने पर भी आप ओम मंडली की बहनें घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गई? जज साहब, आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा। जब भगवान मुरली बजाते थे तो गोपियां घर बार छोड़ उस मुरली के पीछे क्यों भाग जाती थी? उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला? वो यही भगवान की ज्ञान मुरली ही तो थी। हम भी परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनने गोपिकाओं की तरह घर छोड़ आई हैं, तो कोई गुनाह तो नहीं किया। जज साहब, जब कई पुरुष घर बार छोड़ संन्यास ले लेते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? नर नारी सब समान ही तो है। माताओं को मार पीट कर अत्याचार करने वाले और ये झूठा मुकदमा पेश करने वाले ओम मंडली के एंटी लोगों को बुलाकर उन्हें क्यों नहीं प्रश्न करते कि वे माताओं पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? सरकार ने जंगल के हिरन, बाघ, सिंह, पंछी, कुत्ते, बिल्ली की रक्षा का कानून बनाया है और उनकी हत्या करने वालों को सजा दी जाती है, परंतु हम नारियों पर अत्याचार, बलात्कार करने वालों से हमारी रक्षा करने का कर्तव्य का क्या कानून का नहीं है? आप दादाजी को भगवान मानती है? नहीं जज साहब, हम दादाजी को परमात्मा या प्रभु नहीं मानते, परंतु निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा स्वयं अपने परम धाम से हम आत्मा रूपी बच्चों को ज्ञान देने के लिए दादाजी के तन में प्रविष्ट होते हैं। हमें परमपिता परमात्मा का अनुभव और दिव्य साक्षात्कार भी हुआ है। हम सभी, आप भी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। क्या परमात्मा सभी आत्माओं का पिता नहीं है? अच्छा मैडम, अब आप यह बताइए कि आपको ओम मंडली में क्या क्या सिखाया जाता है और उसे सुनने के बाद मनुष्य घर बार छोड़ दादा के पास आकर रहने लगे, ऐसी वृत्ति क्यों हो जाती है? देखिए, आप ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करना। ओम मंडली में कुछ समय तो ओम की ध्वनि होती है। सब एकाग्र होकर मधुर स्वर से सामूहिक रूप से ओम की ध्वनि करते हैं और साथ साथ आत्म स्वरूप में स्थित होने का अनुभव करते हैं कि मैं इस शरीर से भिन्न आकाश के सितारे समान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने शरीर की मालिक हूं और मेरा शरीर जैसे कि एक मंदिर है और मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, दिव्य मूर्ति हूं। मैं आत्मा सूर्य, चंद्र, सितारों की इस दुनिया से पार दूर दूर परम धाम निवासी हूं, जहां शांति ही शांति है, परम पवित्र शांति। दूसरी शिक्षा है परमात्मा के महावाक्य, जो हम दादाजी द्वारा सुनते हैं, जिसे ज्ञान मुरली कहा जाता है। उसमें जीवन को दिव्य बनाने के लिए परमपिता शिव परमात्मा ज्ञान, योग
दिव्य गुणों की धारणा और सेवा के बारे में पढ़ाते हैं। ये ज्ञान मुरली हमें अशुद्ध खान पान और विषय विकारों के बंधन से छुड़ाकर कमल पुष्प की तरह पवित्र और दिव्य जीवन जीने की कला सिखाती है। हम शांति, पवित्रता और सुखमय वाइब्रेशन फैलाकर वैसी ही दिव्य दुनिया का आवाहन कर रहे हैं। जज साहब, वकील साहब, आप तनिक सोचिए, खाना पीना और भोग भोगना यही तो जीवन की मंजिल नहीं हो सकती। ये मनुष्य जीवन अनमोल है और हमें इसी जीवन में सच्चा आनंद और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। हम इसी राह पर चल रहे हैं, तो क्या हमें मनपसंद जीवन जीने का अधिकार नहीं है? माय लॉर्ड, ये मैडम तो हमें फिर से भाषण दे रही है। अदालत तो यह जानना चाहती है कि लोग घर बार छोड़कर, धंधा धोरी छोड़कर, वैरागी होकर ओम मंडली में कैसे आकर रह जाते हैं। आपने ही तो पूछा था कि यहाँ क्या शिक्षा दी जाती है। मैंने आपसे उसी प्रश्न का उत्तर दिया है, परंतु लगता है कि आपको इस संस्था के बारे में पहले से ही गलत धारणा और प्रेजुडिस है। इसलिए जिसमें आपका और सबका कल्याण है, वो बातें आप सुनना नहीं चाहते हैं। खैर, मैं जो सुना रही थी, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि इसे सुनकर ये सब मनुष्य घर बार छोड़कर ओम मंडली में जाकर रहने लग जाएंगे? तो जो व्यक्ति ओम मंडली में रहते हैं, वो वहाँ कैसे पहुँच गए? क्या वो ऊपर से टपक कर आए हैं? मैडम बताइए, आपका जवाब क्या है? न्यायाधीश महोदय, मैंने नारी के दुख दर्द की रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां सुना दी। जुल्म और सितम का किस्सा स्वयं एक नारी की जुबानी। महोदय, अगर कोई सताया हुआ व्यक्ति अपनी जान की रक्षा के लिए किसी की शरण लेता है, तो इंसानियत का क्या तकाजा है? क्या हम घर का दरवाजा बंद कर दें या उसे निकाल कर हत्यारे के हाथ में सौंप दें? जिस किसी भी महिला को उसके पति ने मार पीट कर निकाला है, हमने उसे शरण दी है और तार से उसके पति को इतल्ला दी है कि वो हमारे पास पहुंच गई है। अगर न्यायालय उस पति को जुल्म सितम से रोकने और महिला को पवित्रता का जीवन जीने का भरोसा दिला सकता है, तो वो महिलाएं आज भी वापस जा सकती हैं। प्रश्न ये नहीं है माय लॉर्ड, प्रश्न यह है कि क्या पति अपनी पत्नी के साथ भोग करना चाहे तो क्या उसे इस बात का अधिकार है या नहीं। लगता है कि मैडम को इस बात का पता नहीं है कि पति को देश के विधि विधान के आधार पर यह हक हासिल है जिसे कि कंजुगल राइट कहा जाता है। जहर खाकर किसी को अपनी हत्या करने का अधिकार नहीं होता और महाशय, दूसरे को जहर देना तो मृत्यु का अपराध होता है। हमारी श्रद्धा जिस पर है, वो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता और हमारी संस्कृति के धरोहर समस्त शास्त्र के पन्ने पन्ने पर लिखा है। काम महाशत्रु है, ये नरक का द्वार है। उस काम कटारी के द्वारा दूसरे के घात करने को आप अधिकार कहते हैं? ये तो पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण है अथवा वाममार्ग की गलत विचारधारा। हमारी दैवी संस्कृति में तो ब्रह्मचर्य या पवित्रता पर बल दिया है और पूर्ण रूप से अहिंसक रहने को कहा गया है। ठहरिए मैडम, रुकिए। देखो, हम कानून की बात कर रहे हैं, धर्म की नहीं। हम विधान और संविधान का हवाला दे रहे हैं, पुराण शास्त्र पोतों का नहीं। अब तो ये कानूनी मुद्दा सामने आया है। अरे भाई, कानून तो इंसान ने बनाए है। कानून तो अंधा होता है, अंधा। अरे भाई, नर नारी तो भगवान के बनाए हुए हैं। ये तो सोचो
कि हम सब पैदा कैसे हुए। आप अपराध और अधिकार के भेद को पहचानिए। क्या हम ये भी भूल गए हैं कि हम भगवान की संतान हैं और इसलिए हमें शैतानी काम नहीं करने चाहिए? तो क्या आप इसे शैतानी काम कहती हैं? माय लॉर्ड, मैं कंजुगल राइट की बात कर रहा हूँ। जो कानून कहता है वही दोहरा रहा हूँ। माय लॉर्ड, आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कंजुगल राइट का कानून किस विधानसभा में या संविधान समिति ने बनाया है? क्या इसका न्यायिक आधार है? क्या कभी इस पर बहस हुआ है? माय लॉर्ड, कंजुगल राइट की बात संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है। ये किसी न्यायाधीश की कही हुई बात है जिसे सरकारी वकील महाशय दोहरा रहे हैं। किसी न्यायाधीश का अभिप्राय संविधान का हिस्सा नहीं होता। मैडम तो ये कह रही हैं कि पति और पत्नी दोनों अपनी परस्पर स्वीकृति से कुछ भी करते हैं तो ये उनका मामला है, परंतु यदि दोनों में से कोई एक भी पक्ष अपने धार्मिक विश्वासों के कारण या अन्य किसी भी कारण से इससे छूटना चाहता है तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जाएगा? पति को ये भोगने का विशिष्ट अधिकार कैसे मिल जाएगा? अधिकार तो पति पत्नी दोनों के बराबर होते हैं, इसलिए दोनों में से कोई एक दूसरे की इच्छा विरुद्ध बलात्कार या अत्याचार से भोग कार्य नहीं कर सकता। ओम मंडली के पक्ष के वकील ने जो दलीलें पेश की है उस अनुसार पति अपनी पत्नी के मर्जी के खिलाफ उस पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता और इस संविधान समिति या विधान परिषद ने लिखित स्वरूप में पति के इस हक के बारे में उल्लेख नहीं किया है। मैं सरकारी वकील से कहना चाहता हूँ कि लोग के भड़काने में आकर किसी निर्दोष रूहानी और पाक लोगों की संस्था पर आक्षेप करने से दूर रहना चाहिए। दोबारा इस बात को ध्यान रखा जाए।